मैं दो चार कारण बता देता हूँ कि जिसकी वजह से ये लाया गया है। आईपीसी की धारा 272 से 276 में जो सज़ा का प्रावधान है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपर्याप्त है। उसको अपर्याप्त तो समझा, इसी वजह से लेकर आए हैं। और इसी तरीके से सीआरपीसी 1973 में नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल होने की वजह से पुलिस जो है अपराधियों को प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसको ये लेकर के आए हैं कि सब इसको कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल बनाया जाए। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। उसमें भी धारा 59 में ऐसे अपराधों के लिए अधिकतम दंड का आजीवन कारावास ऑलरेडी मौजूद है। ऐसे अपराध कॉग्निजेबल भी हैं उनके यहाँ पर। इसके साथ साथ औषधि और प्रसारण सामग्री अधिनियम 1940 धारा 27 में नकली और मिलावटी दवाइयों को बेचने के लिए और स्टोरेज करने के लिए और वितरण करने के लिए 10 साल से लेकर के और आजीवन कारावास तक की भी सज़ा का उनमें प्रावधान है। इसमें भी ऐसा प्रावधान कॉग्निजेबल है। और फूड और ड्रग्स में मिलावट से संबंधित अपराधों के लिए आईपीसी में कारावास और जुर्माने के प्रावधान बहुत हल्के हैं। इस कारण केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम में आजीवन कारावास का कठोर दंड होने में बहुत बड़ा अंतर है। मद्देनज़र इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मिलावट खोरी का अपराध करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की दृष्टि से उन्हें कठोर दंड दिलवाने की वजह से आईपीसी की धारा 272 से लेकर 276 तक संशोधन किया गया है। जुर्माना और सज़ा की अवधि बढ़ाई गई है और अपराधों को संज्ञान और गैर जमानती मतलब यानी कि कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल बनाया गया है ताकि मिलावटखोरों में भय व्याप्त हो। ऐसा अपराधों पर अंकुश लगने की उम्मीद है कि इनसे शायद हो सकता है कि इनसे अपराधों पर जो है अंकुश लगे। मेरा निवेदन ये है कि ये जिस तरीके का एक्ट यहाँ बदला जा रहा है ये ठीक इसी तरीके से 1973 में बंगाल में बदल गया, 1975 में उत्तर प्रदेश में बदल गया, उड़ीसा में 1919 में बदल गया और महाराष्ट्र में भी 218 में बदल गया। कई राज्यों ने बदला है, इसी तरीके से बदला है। अब इसमें अपन अलग अलग हवाला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, वो कह दिया, वो कह दिया, वो कह दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो पता नहीं क्या क्या कहा है। मैं उस पर भी आऊँगा अभी। एक सेंटेंस में तो क्या कहा है और दूसरे सेंटेंस में उन्होंने क्या कहा है। अपराधों का जहाँ तक सवाल है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सज़ा का प्रतिशत 2017 में 32.4 था और 18 में 37.3 था। 19 में बढ़कर के ये 38.5 हो गया और 2020 में ये 35.5 हो गया और जुलाई में अभी तक 21 जुलाई तक जो है ये 43.5 हो गया। कुछ तो वृद्धि हुई है कि इनको अपराधों को जो है सज़ा दिलाई गई है। इसी साल के अंदर एकदम 6 महीने के अंदर 43% हो जाना। आपने जैसा बताया कि साहब इतने केसेस पेंडिंग है, ये है, वो है, ये बात सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ जो सैंपल्स रिसीव्ड किए गए हैं वो 63,755 किए गए हैं, 63,555। तो कोई अभियान चला होगा किसी न किसी डिपार्टमेंट के, चाहे वो खाद्य सुरक्षा का, चाहे वो ड्रग कंट्रोलर की तरफ से चला होगा, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से चला होगा, चाहे पुलिस की तरफ से चला होगा, तभी तो ये इतनी बड़ी संख्या बढ़ी है कि 63,755 मामले पकड़े गए और उनमें से कम भी जो अनसेफ थे वो थे करीब 2,947। अब सवाल ये आया कि साहब अनसेफ कैसे हैं? अनसेफ कैसे हैं? मिलावट तो हमेशा अनसेफ होती है, लेकिन किस दर्जे की मिलावट है जी? मामले बता रहे हो, इनमें कंप्लेंट कोर्ट में चालान कितने का किया ये बता दो बस। हाँ, नहीं हुआ इसमें। मैं भी कह रहा हूँ कि जिनका चालान हो गया मैं बता रहा हूँ और जिनका नहीं हुआ नहीं हुआ। वो चालान काबिल नहीं थे। कई तो आपके जबरदस्ती चालान करवा देंगे।
पहली बार है आप सदन में बोल रहे हो अनसेफ पाया गया मिलावट में और चालान योग्य नहीं था। अनसेफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रिपोर्ट नहीं बता रही बात नहीं है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो। मैं तो अनसेफ की तो संख्या दी है आपको, मैंने संख्या दी है, लेकिन आपने कहा कि साहब कईयों का चालान पेश नहीं हुआ, तो वो जनरल चीज, हाँ तो वो नहीं है। अनसेफ के लिए नहीं कहा मैंने आपसे। आप हाँ, अब मुझे आप हमेशा गलती करते हो मुझे समझने में, मुझे दुखी सी बात का है। गुस्सा कर रहे हैं पान खा के आपको। देखिए बीच में आप कौन हो? ये आप कौन हो मेरे इनके बीच में? इनके और मेरे बीच में आप कौन हो बताओ? मैं इनका सहायक हूँ भाई। पान खा रहे हैं और आपसे जिद बहस कर रहे हैं, बताओ आप मेरे वो जो भी कर रहे हो, लेकिन हमारे बीच में मत पड़ो आप। नहीं बढ़ू। सवाल यह कि सरकार की मंशा क्या है। अगर मंशा ऐसे मिलावटियों को सजा दिलाने की नहीं होती तो हम ये कानून भी नहीं लाते। लाए तो सिर्फ 4 ही स्टेट हैं हिंदुस्तान की, सिर्फ 4 ही स्टेट ने बदला है, हमने तो नहीं, पहले तो नहीं बदला था, लेकिन मंशा है। और मंशा आपकी नहीं थी, हमारी है। अगर आपकी होती तो 105 प्रकरणों में आपने केस विड्रॉ किया। 105 प्रकरणों में क्यों किया विड्रॉ आपने? मिलावट के मामले में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज तो हुआ ही ना। तो फिर क्या हुआ? फिर विड्रॉ क्यों किया है? किसने विड्रॉ किया? 105 आप पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के 1954 के 105 प्रकरण वापस लिए। कांग्रेस की सरकार ने अपमिश्रण के 120 प्रकरण वापस लिए। अच्छा ये बता दो आप 120 में से 12 गिन दो आप, वरना मैं 105 गिनता हूं। ये 105 गिनता हूं मैं। ये रही लिस्ट। 15 इसमें है, 15 से 39 ये पहुंच गए, और फिर ये 65 पहुंच गए, और ये फिर 89 पहुंच गए, और फिर ये 105 है। मेरे से मत खिलवाओ, 105 मेरे से मत खिलवाओ आप 12 बता दो, 12 बता दो। इससे संबंधित पेपर ही नहीं है। पे इसको टेबल करो आप। टेबल करो, पेपर ही दूसरा सब्जेक्ट का है ही नहीं, पेपर ही सही नहीं है। नहीं, उनके बीच की बात है, सदन की बात है, ये मेरा हक है मांगने का। आप टेबल करो, खैर आप टेबल करो। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को। आपने कर दिए जो कर दिए है, आगे भी कभी आ जाओ तो और कर देना भले से हमारी तरफ से तो, लेकिन कम से कम इसके लिए गंभीर रहो, इतना सा निवेदन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की सजा कम है, इसलिए इन दोनों एक्ट में, दोनों एक्ट वही खाद्य सुरक्षा और ये मानक वाला और दोनों बता दी मैंने, इसमें जो सजा बताई गई है वो कि वो आईपीसी में डालिए। मोटी बात यह है कि इन दोनों एक्टों में तो सजा ज्यादा है और आईपीसी में कम है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं आईपीसी में वो उतनी सजा डालो, इसलिए आपके सामने हाजिर आए हैं। धारा 59 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 और धारा 27 औषधि प्रसारण सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधान होते हुए भी हम ये विधेयक लाए, इसीलिए लाए। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वामी अच्युतानंद योगी तो नहीं है ये, तीर्थ लिखा हुआ है, स्वामी अच्युतानंद तीर्थ बनाम भारत संघ में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, जो कि विधि आयोग के द्वारा भी रिकमेंड किया गया कि इस प्रकार से आप इन संशोधनों का सुझाव कीजिएगा। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 272, 225 को रिपील नहीं किया है। औषधि एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम 32(3) में पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय दंड संहिता की 1863 में 63 में राज्य संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि ये ठीक तो है कॉन्करेंट लिस्ट में, लेकिन राज्य को संशोधन करने का हक है उसमें।
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 में न्यायालय जुर्माने की राशि से प्रत्येक कंपनसेशन का प्रदान किया जा सकता है। सेशन न्यायालय के लिए जुर्माने के लिए अधिकतम सीमा कोई निर्धारित नहीं की गई है, इसमें कोई निर्धारित नहीं की गई है। क्या आप ही के उठाए हुए सवालों का जवाब दे रहा हूँ मैं। कटारिया साहब ने फरमाया कि भाई ठीक है, बहुत अच्छा है, आपने वेलकम भी किया इसकी, कहा कि भाई जो कुछ आपने ये संशोधन किया उसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन किस तरीके से ये प्रॉब्लम हल होगी कि हम जो है मिलावट को बिल्कुल कम्प्लीटली रोक लें में हमारा जो मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से होगा। मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा, निश्चित तौर पे बात सही है कि अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा तो नहीं होगा कुछ भी। मैनेजमेंट सब कुछ डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे। सजा का तो प्रोविजन आपने कर दिया, वो तो बात खत्म हो गई। अब तो मैनेजमेंट का सवाल आता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त निर्देशक का ये जन स्वास्थ्य का पद अभिकृत अधिकारी मतलब CMHO को भी अधिकार दिया है इसमें हमने। एक अधिकार CMHO के पास आ गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पास ऑलरेडी 49 ये जो है वो जो 49 वो ऑलरेडी वर्किंग है। और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नई भर्ती 98 जिसके साक्षात्कार चल रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं, साक्षात्कार चल रहे हैं 98 के। प्रयोगशाला के बारे में बात कही कि सब प्रयोगशाला का क्या है, तो ये नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, इनके बारे में जो है ये करीब 9 तो खुल गई। जयपुर, अलवर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर और बांसवाड़ा, और 2 प्रोग्रेस में है, चूरू और जालोर। खुलती जा रही, धड़ाधड़ खुलती जा रही है। 9 तो 11 हो गई, आधे के करीब पहुंच गए, आधे के करीब और पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ चल प्रयोगशाला अलग चल रही है। 5 जल प्रयोगशाला चल रही है, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर। और बजट की घोषणा में थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट की घोषणा में कहा कि प्रत्येक जिले में खाद्य प्रयोगशाला जो है वो खोली जाएगी। ये सब अंडर प्रोसेस है, ये तो मैनेजमेंट है। अब इतने अधिकारी लगाने के बाद तो कुछ उम्मीद की जा सकती है कि बढ़ सकते हैं। मिलावट को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा का अधिनियम में पर्याप्त प्रावधान है ही है। संयम लोढ़ा साहब एक 4 लाइन एक सुप्रीम कोर्ट का एक पैरा पढ़ गए, भाषण दे दिया और गए। जवाब नहीं सुनते यहाँ पर। एक तो लाहौटी जी जवाब नहीं सुनते हैं। जब इनके नहीं, ये कब बैठते हैं जब इनके लिए मैं जवाब दे चुकता होता हूँ। दे चुकने के बाद में फिर यहाँ आकर के बैठते हैं, और जब ये देख लेते हैं कि मैं उनकी बात का जवाब दूंगा तो फट से गायब हो जाते हैं। इतनी होनी भी चाहिए साहब। उन्होंने, लोढ़ा साहब ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ बनाम अशोक कुमार शर्मा वो अन्य के निर्णय में 28 अगस्त 2020 को यह अवधारित किया कि औषधि और प्रसारण सामग्री अधिनियम 1940 के अध्याय 4 में वर्णित अपराधों में पुलिस द्वारा अनुसंधान नहीं किया जा सकता। ठीक इसी के नीचे एक दूसरा सेंटेंस और लिखा सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक इसी के नीचे माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी लिखा, यह भी अवधारित किया कि औषधि एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 32(3) के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के अलावा अन्य अधिनियम में अपराध किया है तो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। क्या कह रहे हो? ये तो अंडरस्टूड ही है कि अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अलावा कोई अपराध कारित होगा तो IPC लगेगी। इसमें बड़ी बात अलग क्या कह रहे हो तो आप संयम लोढ़ा को रोक लेते ना। आप ये मेरे को ये बता नहीं, आप संयम लोढ़ा को रोक लेते ना। क्या दवाइयों के अपमिश्रण के मामले में पुलिस अब FIR दर्ज करके कार्रवाई करेगी क्या? हाँ या ना बता दो।
दवाइयों के अपमिश्रण में, नकली दवाइयों में, नशीली दवाइयों में पुलिस एफआईआर दर्ज करके जांच करके कार्रवाई करेगी क्या भविष्य में? हाँ या ना बता दो आप तो। ड्यूटी इंस्पेक्टर ने अगर मिलावट पाए जाने पर ड्यूटी इंस्पेक्टर के द्वारा अगर सैंपल लिया गया और उसमें मिलावट पाई गई तो पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस भी कार्रवाई करेगी, डेफिनेटली करेगी। आप लिख लो मेरी बात को, रिकॉर्ड पर जारी है बात, आप लिख लो मेरी बात को। मैं लिख रहा हूं ना। हाँ। ये आप सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, ये सब्जी मंडी नहीं विधानसभा है, तर्कों के हिसाब से बात चलती है, रिकॉर्ड पर बात जारी है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अशोक शर्मा के मामले में कैटेगरी लिखा, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, पुलिस जांच नहीं करेगी? और मैं आपसे कह रहा हूं वो भी सुन लो आप कि ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी और उसमें मिलावट पाए जाने पर पुलिस संशोधन चाहने वाली धाराओं में कार्रवाई कर सकती है। मंत्री जी, ये 13/9 में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई रोकी। अब पुलिस न तो इन मामलों की न जांच करेगी, कर सकेगी और ना गिरफ्तारी करेगी। माननीय ये साफ लिखा, पुलिस जांच नहीं कर सकेगी। मैं अपनी बात कह पुलिस चुका हूं। जांच नहीं कर सकेगी, लिखा हुआ है। आप कह रहे हो जांच करेगी, कौन सही है? पुलिस जांच कर ही नहीं सकेगी, ये लिखा हुआ। माननीय सभापति महोदय, ये 13/9 को ये रहा। ये आपका जवाब माननीय मंत्री महोदय दे चुके थे, आप गलत दिया है। ये एडिशनल डीजी क्राइम ने चिट्ठी निकाल दी है, सुनिए मेरी बात। एडिशनल डीजी क्राइम ने चिट्ठी निकाल दी है सारे राजस्थान के एसपी कमिश्नर सबके नाम पे। ये ध्यान में आया है कि राज्य में पुलिस अधिकारियों द्वारा ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर अन्वेषण एवं गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा ईमी अपील 200/2020 एसएलपी क्रिमिनल नंबर 4178/2019 यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अशोक कुमार शर्मा व अन्य में दिनांक 28/8/2020 को निर्णय पारित किया है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 32(1) के अनुसार इस एक्ट के अध्याय 4 में वर्णित अपराधों में कार्रवाई हेतु ड्रग्स इंस्पेक्टर ही सक्षम है। पुलिस अधिकारी को इस एक्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने, अन्वेषण करने, गिरफ्तारी करने एवं अभियोजन संस्थित करने की कोई शक्तियां नहीं है। एडीजी ने ऑर्डर भी निकाल दिया। ये देखिए आप, धारा 273 आईपीसी की बात कर रहा हूं, धारा 272, 273, 274, 275 आईपीसी में नकली दवाइयों के मामले में पुलिस कार्रवाई करेगी। लिख लो आप मेरी बात। प्रश्न ये है कि 200 नहीं सभापति महोदय, 200 आईपीसी 272 क्या कहती है? खाद्य सामग्री का मिश्रण है, दवाई का मामला ही नहीं है, मतलब मिसकोट कर रहे हो। खाद्य सामग्री का 272 273 मिसकोट कर रहे हो आप। प्रश्न ये है कि दंड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक, प्लीज माननीय सदस्य, प्रश्न यह है कि दंड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक 2021 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। जो पक्ष में हो वहां कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। ना पक्ष जीता विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि दंड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक 2021 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो वहां कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड से विचार, खंड 2 से 7 तक कोई संशोधन नहीं। प्रश्न है कि खंड 2 से 7 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो वहां कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता। खंड 1 अधिनियम सूत्रनाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्रनाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो वहां कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता। खंड 1 अधिनियम सूत्रनाम आदि स्वीकार किए गए। माननीय मंत्री महोदय, प्रभारी मंत्री जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दंड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया जाए। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि राजस्थान की विधानसभा है, तर्कों के आधार पर विधानसभा में अपनी बात रखते हैं।
मंत्री महोदय बहुत ज्ञानी हैं, इन्होंने अभी अभी अपने उत्तर में दो बातें कही। सेक्शन 272 और 273 के अंतर्गत ये आईपीसी के अंदर पुलिस कार्रवाई करेगी, और बात चल रही है दवाइयों की, ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की। मंत्री महोदय, ये सेक्शन 272, 273, 274 ये खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण का सेक्शन है, दवाइयों का नहीं है ये, इसलिए गलत कह रहे हो आप। मतलब कम से कम आप विधानसभा में बात कहें वो तो सही कहे ना। देखिए सभापति महोदय, मैं सदन के सामने प्रस्ताव करता हूं कि मंत्री महोदय पर इतना दबाव नहीं डाला जाए। हर मामले की दवा शांति अगर जी नहीं रहे, दूसरे मंत्रियों से जवाब दिलाया जाए। कितना को जवाब देंगे ये? अब ये थके हुए, इसलिए हम इनको कहना भी नहीं चाहते। आप थक गए क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी वाले आपको ऊपर रखेंगे, ऊपर तो बढ़ने नहीं देंगे। माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय पारित करना आपको। प्रश्न ये है कि दंड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो वहां कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें, जो पक्ष में हो वहां कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। दंड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के विद्या संशोधन विधेयक 2020। माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2020 को विचारार्थ दिया जाए। माननीय श्री मदन दिलावर।